महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का खुलासा। कहा, एमवीए सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से माफी मांगी थी। कहा था कि हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा कि जब हम नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो शिंदे उनके कूड़ेदान में हैं, ये हम नहीं जानते थे। नागपुर में हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान। कहा कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाने की फैलाई गई अफवाह, ये सुनियोजित हमला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम फडणवीस का बयान। कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाई रखनी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी से फोन पर बातचीत की। वीडियो कॉल पर जख्मी डीसीपी का हालचाल जाना। नागपुर में बीती रात हुई हिंसा में जख्मी हुए डीसीपी निकेतन का बयान आया सामने। का अचानक 100 लोगों की भीड़ आई, दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। डीसीपी निकेतन ने बताया कि आग लगाने की फिराक में थे दंगाई। उन्होंने पुलिस को घेर लिया था। कुल्हाड़ी से मेरे हाथ काटने की कोशिश हुई। नागपुर की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने अबू आजमी को जिम्मेदार बताया। कहा, उन्होंने इस मुद्दे की शुरुआत की। उद्धव ठाकरे बोले कि नागपुर की हिंसा डबल इंजन की सरकार की असफलता। अगर डबल इंजन सरकार हिंसा रोकने में विफल है तो इस्तीफा दे। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, नागपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही सरकार? जिस बात को 400 साल हो गए उससे अब उठाने से क्या फायदा? नागपुर हिंसा पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब बीजेपी शासन नहीं कर पाती है तो हिंसा और दंगे का सहारा लेती है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर अटैक। कहा, महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नागपुर हिंसा पर जताया दुख। कहा, अफवाहों की वजह से हुई हिंसा, शांति बनाए रखने की अपील। महाकुंभ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। महाकुंभ के आयोजन का सफल आयोजन हुआ, देश की सामूहिक चेतना का ये नतीजा है। पीएम मोदी बोले कि महाकुंभ के रूप में दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। लोकसभा में बोले, लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में भारी हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। महाकुंभ पर विपक्ष को भी बोलने देने की मांग। कुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल गांधी। कहा, कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई उनको पीएम ने नहीं श्रद्धांजलि दी, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी बोली कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। विपक्ष के बोलने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमें घरेलू व्यवस्था की जरूरत है। रायसीना डायलॉग में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। कहा, यह मंच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद में शामिल होने का अवसर देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। अब्दुल्ला खलील के साथ कई मुद्दों पर बात। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर प्रदर्शन। ट्रैक के बगल में मौजूद मस्जिद को भी हटाने की मांग। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 अवैध मकानों पर एक्शन। डीएम ने जांच के आदेश दिए। अवैध पाए जाने पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के संभल पुलिस ने निजाम मेला लगाने को लेकर नहीं दी अनुमति। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। लालू यादव को ईडी ने समन जारी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना में ईडी दफ्तर पहुंची है पूर्व सीएम राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ। अफसरों ने राबड़ी और तेज प्रताप से अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ की है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एविएशन अधिकारियों के साथ की समीक्षा मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल की गई है। घर पहुंची एनएसजी जवानों की टीम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर। टीएमसी और बीजेपी ने पोस्टर लगाए। टीएमसी ने पोस्टर में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को निशाना बनाया, तो वहीं बीजेपी ने हुगली वाले पोस्टर में लिखा कि हिंदू भाई हैं हम, हमें 2026 में भाजपा की जरूरत। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में विधेयक किया पेश। पटना में 1 करोड़ रुपए की लूट। जमीन रजिस्ट्री कराने आए लोगों से बदमाशों ने लूटे पैसे। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। पिस्टल के दम पर वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद नवादा की तरफ भागे बदमाश। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या। 3री मंजिल पर अलग अलग कमरों में शव मिले। पुलिस ने 2 से 3 दिन पहले हत्या का शक जताया है। वारदात के बाद नौकर घर से फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। संगरूर में 2 नशा तस्करों के घर पर बुलडोजर चला। देवघर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी। गुजरात के अरावली में पेपर मिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया।
शेयर बाजार की शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 1131 अंक चढ़कर 75,301 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 325 अंकों की छलांग के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हो गया रुपया, 86 रुपए 54 पैसे पर बंद।